नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बांकी विधानसभा में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। वजह है विनोद सिन्हा का बांकी विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान करना और जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, विशाल रैली निकाली, इसके बाद लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर जहां सवाल उठने लगे हैं, वहीं कई सवाल हैं जो आज हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका कैपिटल न्यूज़ में स्वागत है। विनोद सिन्हा जी हमारे साथ हैं और हम सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। रोड शो के पीछे का मकसद क्या था? देखिए, रोड शो के पीछे मुख्य मकसद ये था कि लोगों का जो प्यार है, ये मैंने नहीं किया। लोगों ने जो हमारे पुराने सब साथी लोग हैं, वो लोगों ने मिल के आयोजन किया था। मैं तो सिर्फ साथ गया। लेकिन इस हाँ, तरह के आयोजन को शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जाता है और इसका विपक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए पहला बात तो मैं किसी पक्ष-विपक्ष के में हूँ नहीं। मैंने किसी भी नेता और किसी भी पुराने विधायक या किसी के बारे में मैंने कोई टीका-टिप्पणी कभी कभी किया नहीं। ये हमारे लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का इतना प्यार स्नेह है कि उन्होंने इस तरह इनवाइट किया और अपना उनका ये शक्ति प्रदर्शन है, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ़ यहाँ सेवा के भाव से आया हूँ, जैसा मैंने पहले बार भी कहा था कि मेरा मुख्य लक्ष्य है यहाँ का पांकी में बदलाव, एक सपनों का पांकी हम लोगों को निर्माण करना है। आपने बताया लेकिन पहली भी जब हमारी बात हुई थी इससे पहले भी तो आपने बताया था कि अगड़ी-पिछड़ी की राजनीति नहीं होगी। साफ तौर पर था कि जात-पात की राजनीति नहीं होगी, अगड़ी-पिछड़ी की नहीं होगी। लेकिन अब आपके नाम के आगे जब आप यहाँ आए थे तो विनोद सिन्हा थे और अब आपके नाम के आगे कुशवाहा विनोद सिन्हा लगाया जा रहा है। क्या वजह है? जनता इसे क्या समझे? देखिए, लोगों ने यहाँ पे सब कोई जात-पात का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, इस जगह पे। हम लोग का सोच है कि जात-पात से ऊपर उठ के विकास की ओर जाएँ, विवाद की ओर नहीं जाएँ। यहाँ विवाद पहले आता है, विकास का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है। और रहा कुशवाहा विनोद सिन्हा जोड़ने का, ये मेरा समाज का बात है। समाज के लोगों ने अगर ये जोड़ के ये किया है तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं अब जिस समाज से बिलॉन्ग करता हूँ, अगर उसका भी सम्मान नहीं कर सका तो मेरे लिए बहुत एक बात है। कुशवाहा समाज जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी की बेइज्जती करना है, किसी को अपमानित करना है। वोट बैंक इसे कह सकते हैं कि एक समाज का आकर्षण प्राप्त करना। निश्चित रूप से वोट बैंक के लिए ही सारी राजनीतियाँ हो रही हैं, वोट बैंक ही लोग चाहते हैं। अगर मुझे मौका ही नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रदर्शित कैसे कर सकूँगा? कुशवाहा समाज से मैं बिलॉन्ग करता हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं कुशवाहा समाज से हूँ। तो कुशवाहा समाज का नाम आए तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित क्यों लिखे? जी, वो तो दीनदयाल उपाध्याय जी से भी चल सकता था, लेकिन पंडित लोगों ने प्यार से उसका नाम को उनको दिया उपाधि तो उसको उन्होंने स्वीकार किया। यहाँ के लोगों ने प्यार स्नेह से हमको मुझे बोला कुशवाहा विनोद सिन्हा बोलिए, मैंने स्वीकार किया। स्वीकार किया आपने। जी। शुरू से आप सिंचाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। पांकी के जनसभा में भी आपने किसानों की बात की। जब आप पांकी का दौरा किए, पांकी में घूमे तो और क्या मुख्य समस्याएँ आपको दिखी? देखिए जो दौरा के क्रम में मुझे जो दिखा, मुख्य रूप से लोग इतना अधिक शोषित है, इतना दबे हुए हैं, लोग डरते हैं कुछ बोलने में भी। लोगों में हिचक है कि नेता मुझे कल आज जीत रहा है, कल मुझे बात भी करेगा कि नहीं करेगा। ये काफ़ी दूरी है नेता और जनता के बीच में। इस दूरी को खत्म करना है पहला, कि सबसे पहले लोगों का आपस में एक-दूसरे के प्रति विश्वास जमे। नेतृत्व खाली सिर्फ विकास से नहीं आएगा। एक-दूसरे के बीच बीच के साथ में आपका वार्ता होना चाहिए। ये गैप है, इस गैप को सबसे पहले खत्म करना होगा। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि नेता आज बोल रहा है तो ये कल करेगा कि नहीं करेगा। सारे लोग में यही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं आया हूँ फिर कहीं चला तो नहीं जाऊँगा। जी, बहुत सारे बिल्कुल, ये लोगों का ज़ाहिर-सी बहुत बात है, सारे पिछली लोगों बार भी हमने बातचीत में आपसे पूछा था और जी, ये जी, जी। सवाल लोगों के मन में है जी। कि 10 साल नहीं पहले आप इसलिए आए और वापस चले गए, तो इस इसलिए बार कैसे लोग भरोसा करें आप इसलिए पे? मैं आपके पूछने से पहले ही मैं अपने हाँ, खुद ही आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ और अब जाने के लिए नहीं, यहाँ रह के काम करने के लिए आया हूँ। और जीतू या हारू, मैं काम करूँगा और करके यहाँ दिखाऊँगा। मेरा यही प्रण है। जीतूँ या हारूँ, मतलब हाँ, हारने के बाद अगर ऐसा होता है तो भी आप बांके विधानसभा में सक्रिय भूमिका में सक्रिय रहेंगे। भूमिका में रहेंगे। चलिए, आपने सुना विनोद सिन्हा जी हमारे साथ थे और इन्होंने आज जो सबसे बड़ी बात कही है कि कम्युनिकेशन गैप, संवादहीनता है आम जनता और नेताओं के बीच में और ये जो नेता और जनता के बीच की दूरी है, उसे ये पाटने का काम करेंगे ताकि जनता से समस्याओं को सुन सकें, समझ सकें और उसे दूर कर सकें। बाकी विधानसभा समेत पूरे पलामू की हर गतिविधियों
से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।